11th क्लास के सभी बच्चों का आज के वीडियो में स्वागत है। आज हम 11वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के पहले पार्ट अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के प्रथम अध्याय का दूसरा वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम चर्चा करते हैं सांख्यिकी क्या है। जैसा कि सांख्यिकी नाम से ही प्रतीत होता है, संख्याओं का समूह। तो जो भी हमें सूचना चाहिए उसे अगर हम संख्या के रूप में व्यक्त करें तो हम उसे सांख्यिकी कह सकते हैं क्या? तो आइए देखते हैं सांख्यिकी क्या है। संख्यात्मक तथ्यों के समूह को सांख्यिकी कहा जाता है। तो कोई भी बात हमें संख्यात्मक रूप में अगर कहनी है, लेकिन वो बात एक समूह से संबंधित होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होनी चाहिए, तो हम उसे सांख्यिकी कहेंगे। इसमें हम विभिन्न आर्थिक क्रियाओं से संबंधित आंकड़ों को राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन करते हैं और उनकी अन्य देशों के साथ तुलना करते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय के आंकड़े, उत्पादन के आंकड़े, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आंकड़े, और उनकी विभिन्न देशों के साथ तुलना करते हैं। तो आंकड़े एक तो सामूहिक होने चाहिए, आंकड़ों का समूह होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होने चाहिए। दूसरा, तुलनात्मक रूप से हम प्रयोग कर सकते हैं उनका तुलना के लिए। जैसे हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, हम 3 राज्यों की प्रति व्यक्ति आय उसकी तुलना कर रहे हैं, हरियाणा, केरल और बिहार की। ये आपके 10वीं कक्षा से लिया गया उदाहरण है। तो प्रति व्यक्ति आय एक देश की राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देकर निकाली गई है, और इसके आधार पर हम 3 राज्यों की जब तुलना कर रहे हैं तो ये सांख्यिकी है। अगर हम केवल एक व्यक्ति से संबंधित कोई आंकड़े लें, हम कहें कि राम की आय 1000 रुपये है या एक गाय के 4 टांगे हैं, कोई भी संख्या के रूप में सूचना सांख्यिकी नहीं है। केवल वही संख्यात्मक सूचनाएं जो एक समूह के बारे में बताती हैं और दूसरे समूह से हम उसकी तुलना कर सकते हैं। आर्थिक क्रियाओं से संबंधित आंकड़े हम जो प्रयोग करते हैं उन्हें हम सांख्यिकी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी सूचना का आंकड़ों के रूप में प्रयोग है, लेकिन सभी सूचनाएं सांख्यिकी नहीं हैं। केवल वही सूचनाएं जिनमें क्या गुण होने चाहिए, केवल वही जिनका संबंध आंकड़ों के समूह से है या औसत से है। किसी व्यक्ति के बारे में संख्यात्मक सूचना, कोई भी संख्यात्मक कथन सांख्यिकी नहीं है। तो ये बात हम समझ लेते हैं कि सभी सूचनाएं, सभी आंकड़े सांख्यिकी नहीं हैं। केवल वही जो किसी समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनसे हम तुलना कर सकते हैं। तो आम तौर पर राष्ट्रीय आय से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित और देश के रोजगार से संबंधित इस प्रकार के आंकड़े जिनकी हम विभिन्न राज्यों की तुलना कर सके, विभिन्न देशों की तुलना कर सके, उन्हें हम सांख्यिकी के तौर पे जानते हैं। 2 रूपों में सांख्यिकी का अध्ययन किया जा सकता है, बहुवचन संज्ञा के रूप में और एकवचन संज्ञा के रूप में। एक बहुवचन संज्ञा के रूप में अगर हम सांख्यिकी को परिभाषित करें तो सभी संख्यात्मक सूचनाएं अथवा आंकड़ों अथवा तथ्यों का समूह, जिसमें देश के रोजगार संबंधी आंकड़े अथवा जनगणना संबंधी आंकड़े अथवा राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े अथवा किसी भी समूह या औसत से संबंधित आंकड़े जिनका आगे हम प्रयोग कर सकते हैं तुलना के रूप में किसी अन्य समूह से और आर्थिक क्रियाओं को समझने के लिए। उसी तरह एक बहुवचन संज्ञा के रूप में हम सांख्यिकी का जब प्रयोग करते हैं तो इसमें गुणात्मक तत्व, जैसे हम कहें छोटा, बड़ा, कम, ज़्यादा, अधिक, इन शब्दों से तुलना करने की बजाय या तो प्रतिशत में या औसत में या संख्या के रूप में हम तुलना करेंगे। और बहुवचन के रूप में जो सांख्यिकी है उसमें जो आंकड़े हैं वो बहुत सारे कारणों से प्रभावित होते हैं। जैसे कृषि उत्पादन के अगर बढ़ता है वो, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि आंकड़े समूह के रूप में होने चाहिए अथवा औसत के रूप में। दूसरा, गुणात्मक तत्वों जैसे छोटा, बड़ा, कम, ज़्यादा में ना होकर संख्या के रूप में होने चाहिए। जैसे एक डॉक्टर
किसी मरीज़ को ये नहीं कहता कि तुझे तेज़ बुखार है, वो उसे बताता है कि तुझे 102 बुखार है या 101 बुखार है। उसी तरह हम बताएंगे कि भारत में प्रति व्यक्ति आय क्या है, उसे संख्या में बताएंगे, ना कि ये कहेंगे कि वह अमेरिका से ज़्यादा है, कम है, या कोई रोज़गार हमारे यहाँ कम है, ज़्यादा है, जनसंख्या है चीन से कम है, ज़्यादा है। इसकी बजाय हम उसे संख्या में बताएंगे कि भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है और चीन की जनसंख्या उससे कितने करोड़ ज़्यादा है। जैसे अगर हमें दो विद्यार्थियों के अंकों के आधार पर हमें उनकी तुलना करनी है, तो हम बोलेंगे कि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से ज़्यादा होशियार है या दूसरा विद्यार्थी पहले की अपेक्षा कम होशियार है, तो हम अधिक कम शब्दों का प्रयोग ना कर कर उनके अंकों का प्रयोग करेंगे और प्रयोग करेंगे कि एक बच्चे के 95% अंक है, एक के 80% अंक हैं, तो इस प्रतिशत के आधार पर हम तुलना करेंगे दोनों की। इसी तरह एक डॉक्टर अगर एक मरीज़ को ये कहे कि आपको बहुत तेज़ बुखार है, तो उस तेज़ की कोई परिभाषा नहीं है, उसे संख्या में बताना पड़ेगा कि आपको 101 डिग्री है, 102 डिग्री है, 103 डिग्री, कितने डिग्री बुखार है, ताकि वो तुलना की जा सके। बिना अंकों के हम तुलना नहीं कर सकते ऐसे शब्दों से जो गुणात्मक शब्द हैं, जैसे कम, ज़्यादा, छोटा, बड़ा। हम ये कभी तुलना नहीं कर सकते कि भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका से कम है जब तक हमारे पास कोई संख्या ना हो, और इसी तरह कि हम कहें कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय बिहार से ज़्यादा है। हमें संख्या एक निश्चित लेनी पड़ेगी, तभी तुलना बेहतर रूप से संभव है, गुणात्मक तत्वों के द्वारा नहीं। सांख्यिकी में जो आंकड़े घटते या बढ़ते हैं उनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे अगर खेती में उत्पादन बढ़ता है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सिंचाई भी हो सकता है, उन्नत बीज हो सकता है, खाद हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हम आंकड़े, सूचना जो हम एकत्रित करते हैं वो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए करते हैं, आर्थिक क्रियाओं को समझने के लिए या विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए। नेक्स्ट हम देखें तो आंकड़ों को एकत्रित करने के विभिन्न तरीके से जो आंकड़े एकत्रित किए गए थे उनको व्यवस्थित करके तुलना लायक बनाना है हमें। अगर हमें तुलना करनी है तो आंकड़े एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। हम अगर एक विद्यार्थी की पढ़ाई की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं कि कैसे, कितनी बेहतर पढ़ाई है, तो हमें उसकी ऊंचाई के आंकड़ों से उसकी पढ़ाई की तुलना नहीं कर सकते। विभिन्न कक्षाएं हैं एक विद्यालय में, हम अगर उनकी पढ़ाई की स्थिति देखना चाहते हैं तो हम उनके विषयों की तुलना कर सकते हैं कि जैसे 6ठी क्लास के बच्चे, उनके मैथ के औसत अंक कितने हैं 7वीं के साथ। हम कभी भी दो असंबंधित तथ्यों की तुलना नहीं कर सकते, जैसे विद्यार्थियों का भार और ऊंचाई, इनके साथ कभी अंकों की तुलना नहीं कर सकते। हमें अलग अलग आधार पर, अलग अलग स्वास्थ्य की जब हमें तुलना करनी है तब हम उनका भार और उनकी ऊंचाई ले सकते हैं। लेकिन जब हमने पढ़ाई का स्तर देखना है, उनके सीखने का स्तर देखना है, तब हमें उनके अंकों के साथ उनकी तुलना करनी पड़ेगी विभिन्न विषय में। तो आंकड़े तुलना करने के लिए आपस में संबंधित आंकड़े होने चाहिए। आगे हम देखते हैं सांख्यिकी एक वचन संज्ञा के रूप में क्या है। इसका अर्थ है सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकीय विधियाँ। इसमें हम क्या करते हैं, आंकड़ों को इकट्ठे करते हैं जिसे आंकड़ों का संकलन कहा जाता है। दो विधियाँ हैं उसकी, जनगणना विधि, प्रतिदर्श विधि। उसी तरह फिर हम आगे आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं विभिन्न गुणों के आधार पर। फिर हम आंकड़ों को विभिन्न चित्रों के रूप में, चाहे वो दंड चित्र है, आयत चित्र है, पाई डायग्राम है, तो विभिन्न रेखा चित्रों में उनका प्रस्तुतिकरण करते हैं। उसके बाद उनका विश्लेषण करते हैं, औसत के आधार पर, माध्य, माध्यक, बहुलक के आधार पर हम उनका विश्लेषण करते हैं। और निर्वचन का मतलब है उनसे कोई रिजल्ट निकालना, उनकी व्याख्या करना। तो अंतिम रूप से हम उनसे कोई व्याख्या करते हैं। तो ये 5 स्टेजेस, 5 अवस्थाएं हैं। आंकड़ों को इकट्ठा करना, फिर उनका वर्गीकरण करके, प्रस्तुतिकरण करके, विश्लेषण करने के बाद कोई निष्कर्ष निकालना। और इन 5 अवस्थाओं के हमारे पास बहुत सारे सांख्यिकी के औजार हैं, टूल्स हैं। जैसे पहली अवस्था आंकड़ों का संकलन, उसके लिए हमारे पास जनगणना और प्रतिदर्श विधि है। आंकड़ों के जो हमारे पास दूसरी है वर्गीकरण करने के लिए
वर्गीकरण करने के लिए हमारे पास मिलान चिन्ह है, जिसमें गुणों के आधार पर विभिन्न आंकड़ों का विभिन्न वर्गों में बंटवारा करते हैं। प्रस्तुतिकरण करने के लिए हमारे पास ग्राफ हैं, विभिन्न रेखा चित्र हैं, आयत चित्र है, दंड चित्र हैं। उसके बाद विश्लेषण करने के लिए हमारे पास औसत आदि विभिन्न औजार हैं, माध्य, माध्यक, बहुलक हैं। और अंत में आपस में विभिन्न आर्थिक तत्वों में संबंध स्थापित करके निष्कर्ष निकालने के लिए, निर्वचन करने के लिए, निचोड़ निकालने के लिए भी हमारे पास विभिन्न सांख्यिकी के टूल्स हैं, औजार हैं। तो इस तरह से हमने देखा इन 5 अवस्थाओं में जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे एक वचन के रूप में सांख्यिकी कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने यहीं तक किया। आगे के वीडियो में हम इससे आगे का पाठ करेंगे। अंत में मैंने विद्यार्थी के स्कूल से संबंधित कुछ उदाहरण लिए हैं, जिनके आधार पर विद्यार्थी समझ सकते हैं कि सांख्यिकी क्या है और क्या नहीं है। तो इस तरह के और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक माई यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आपके जो भी सुझाव हैं, जो भी आपकी सलाह है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।